नमस्ते किसान। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से। एक पीलीभीत में ब्रदर के फार्म पर हैं। भैया एक आपका थोड़ा परिचय, ताकि यहाँ के उत्तर भारत के किसान जान पाएँ कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या शुभ नाम है? मेरा रविंद्र कुमार जी। मैं सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, हाँ हाँ। कबीरगंज गोविंद फार्म से। ये जगह कौन सी प्रॉपर पीलीभीत है या कोई? यूपी में सर, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। हाँ, हम जो खड़े हैं जी, ये पीलीभीत प्रॉपर है या कोई गांव खेड़ा है? पीलीभीत प्रॉपर है। ओके। सॉरी, प्रॉपर नहीं है, गांव खेड़ा है कबीरगंज। अच्छा। ब्लॉक लगता है हमारा, थाना हजारा। कितने जगह में आप केले का फार्म कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे जी हमारा है 41 एकड़। 41 एकड़, जिसमें केला कितना है? केला सारे मेरे। सारे में। ओके। ये प्लांटेशन कब का है ये सर आपका इसमें मुझे जहाँ तक समझ में आया ना, मैं जैसे यूपी में घूम रहा हूँ सर 20-25 का है। ये जो है ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है जी। जो ये काई बन रहा है ना जी, ये जो काई बन रहा है जी। हमें एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में पानी कहाँ से ला कर देंगे वो समस्या है, और आपको यूपी वालों को पानी खेत से बाहर कैसे करेंगे वो समस्या है। जी। पूरा उल्टा है। हाँ जी, इसमें तो सर देखिए वो इंजन लगा के हमने बाहर किया पानी। वो बहुत जरूरी है। अच्छा किया आपने, मैंने वो इंजन देखा है जी। अभी सबसे पहला काम क्या है, पौधा मैच्योरिटी आ गई है जी, लेकिन पत्ते का बड़ा रूप नहीं हुआ है। जो अभी चाहिए था कि एकदम 9 इंच का पत्ता फेंक दे, ये रेडिस आ रहा है, मैच्योरिटी है, और यहाँ पर ये आपकी चिकट चिकट काई है। ठीक है जी। इसीलिए मैं पूरे यूपी में कहता हूँ कि यहाँ पर रखो नाली, ठीक है और पौध लगाओ पाली में। ठीक है जी। अभी जो आपने उधर भी मैंने देखा है, आपने पाली बना दी है तो वो उल्टा गाड़ दिया है हमने। अच्छा जी, वो गड़बड़ हो गया। ठीक है। अभी आपको एक ही काम करना है, सबसे बेस्ट। ठीक है। क्या करना है, दोनों पौधों की लाइन के बीच में यहाँ पर सीधे से नाली कर दो। ठीक है जी। पौधे को गाड़ करके नाली मत करो, केवल यहाँ पर नाली कर दो। सर कुछ दूर चलेंगे आगे उधर। हाँ, देखते हैं उधर भी। तो ये क्या होगा, जो पानी का निसरा है, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, इस जगह से यहाँ पर ज्यादा कीचक है। हाँ जी, हाँ। ये निसरा, हमें पानी का निसरा नीचे चाहिए। ठीक है जी। तो पौधा आपका चल पड़ेगा, बड़े पत्ते देगा। एक काम। ठीक है जी। दूसरा, जिन भी किसानों के यहाँ इस तरह से पानी वाला पोर्शन ज्यादा है, तो अभी आपको अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना है। ठीक है जी। प्रति पौधा 30 ग्राम, इतना छोटा पौधा है जी। उसके आसपास बिखेरना है। ठीक है जी। यहाँ पर नहीं डालना है, नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा। जी। आसपास बिखेरना है, प्रति पौधा 30 ग्राम। ठीक है जी। अगर इसका हम मिश्रण बना करके देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। 50 किलो अमोनियम सल्फेट, ठीक है जी। 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, इसका मिश्रण करना है। ठीक है जी। और इस तरह की कंडीशन में 5-5 दिन में 3 डोज देना है। ठीक है जी। 5 से 7 दिन के अंदर। ठीक है जी। 30-30 ग्राम। ठीक है जी। ठीक है। तो सर ये सफाई का फायदा है, नहीं फायदा साफ करा इसका? नहीं, सफाई कराना एक अच्छी बात है कि हमने पौधे को क्लीन कर दिया। जी। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी ये खरपतवार निकालना नहीं है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जरूरी ये जो हरी काई दिख रही है, इसे खत्म करना। और पानी का निसरा। ठीक है जी। पानी कैसे हम स्लिप कर सके, पौधे की जड़ों से दूर कैसे कर सके। ठीक है जी। अगर पानी हमारा पौधों की जड़ों के पास है तो गड़बड़ है। ठीक है जी। अभी आपने सफाई भी कराई है ना जी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सफाई तो चारों तरफ है, लेकिन पौधा वहीं पर उसी अवस्था में है जहाँ पर उसको हरा काई फंगस, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये फंगस है। ठीक है जी। ये एक बार हमारे पौधों पर चालू हुआ तो विल्टिंग आएगा, फिर निमेटोड आएगा, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आएगी जिससे हम फिर प्लांट को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। वो सही से चल नहीं पाएगा फिर। सर इसमें कल्टीवेटर निकलवा के जैसे वो बनना उधर आगे अभी दिखाता हूँ, वैसे बना दे तो फिर चलेगा क्या? जो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, आपके खेत में ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, है नाली बन जाए, इस जगह पे नाली चाहिए। आपने शुरुआत से ही गलती कर ली, आपने नाली में लगा दी है ना। हालांकि नाली भी आपकी कहीं पर है और आपका मार्किंग कहीं पर हो गया, ऐसा भी कुछ है। हाँ जी, है ना। थोड़ा कुछ आगे पीछे कहीं। अब ये पोर्शन ठीक है कि नाली इधर है और ये पौधे ऊपर आ गए। ऐसे क्या क्या उपकरण है जिससे यहाँ पर नाली हो सके, है ना। तो सबसे बेस्ट वो करो, यहाँ पर नाली कर दो। है कुछ बना इधर तो है सर, इधर देखिए, इधर आगे चलेंगे जो दिखा रहा है वैसा है। इधर तो नहीं, बहुत पानी है भाई, ये पानी खत्म करो बस। बारिश ही बहुत हो रही है। बारिश अगर आज बहुत मौसम नहीं, दिक्कत नहीं है। ये देखिए नाली बन गई, पौधे सारे चल पड़े हैं, बस ये ठीक है। अभी क्या करो, ये पोर्शन ठीक है।
ऐसा कर लो आप, यहाँ पर नाली कर दो। ये अभी 2 दिन पानी नहीं आएगा, ये सूखने लगेगा ठीक है जी, और ये पौधों में चाल बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये जो निसरा है ये नीचे चले जाएगा। जी जी, ये बराबर रखो एक, ठीक है जी, है ना, इसको मत छेड़ो। ठीक है जी, एक नाली यहाँ पर करो, दूसरे वाले, इस पौधे को इधर नाली मिल जाएगी, इस पौधे को इधर नाली मिल जाएगी ठीक है जी, और यहाँ पर पूरा बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। है ना। अगर ये सभी ज़्यादा में नाली बने फिर भी, सभी में नाली बने, नहीं, सभी में नाली बनाएंगे तो हम इसकी रटून में दिक्कत कर पाएंगे और इसका जो साल भर का मैनेजमेंट होगा उसमें गड़बड़ होगी। ठीक है जी, यहाँ पर बराबर आएगा ना हाँ जी हाँ, तो ठीक रहेगा। ठीक है, आपका ड्रिप है या फ्लड का रहेगा? फ्लड का जी, फ्लड का है तो फिर सभी में करना पड़ेगा, जी, ड्रिप नहीं आएगा ना यहाँ पे। नहीं आएगा, तो फिर आपको हर एक में नाली करना है। ठीक है जी, ये जो नाली है जी जी, ऐसे कैसे हर एक में करना है, लेकिन मैंने 1-2 पौधों में वहाँ पर देखा था, जी, आपने जो मिट्टी पौधों को लगा दिए, गाड़ दिया है, वो मत करो अभी, ठीक है जी। अभी मत करो, तो आगे चलिए सर, वैसे जैसे अभी आने दो उसको, पौधे को बड़ा होने दो, हाइट पे आने दो। ठीक है, मेच्योरिटी सब में आ गई है, पौधे चल पड़े हैं, कोई अभी रुकने वाला नहीं है, सारे प्लांट दौड़ पड़े हैं अब तो। अमोनियम सल्फेट का ध्यान रखो जी, और नाली करवा दो सभी को। तुम लेके आओ विनोद, वो लेके आओ, कल्टीवेटर ले आओ पहले, फिर वो लेके आओ, फिर आते फिर दोनों ले आओ। सारे प्लांटेशन हो गए पौधे। जी, पहले ले आओ ना, एक लाइन कल्टीवेटर लगाओ तो फिर दूसरा ले आओ। अभी अपना माल कटिंग वाला भी कोई सा था इससे? हाँ जी है, भैया बतला रहे हाँ थे। जी, सामने है देखिए, अच्छा, कटिंग आ गया वहाँ पे। हाँ जी, कटिंग है। तो सर अभी आप लोग इधर कहाँ पे थे जी? अलग अलग किसानों के पास भी भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो आगे से आगे आप मशागत बहुत लगेगी भाई आपको दौड़ाने में, कोई बात नहीं, ढीला है ना ज़्यादा, इस तरीके से कर लो, ये ठीक है ये। पहले ना अगर ऐसे हम चलाते हैं वैसे चलाते हैं, तब देखिए ऐसे में वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि नाली बनाएगा वो सख्त है, मिट्टी चल नहीं पा रहा, तो पहले कल्टीवेटर से उखाड़ना पड़ा इसको, बीच का हिस्सा जी, डायरेक्ट नहीं चल रहा है, पहले नहीं, कल्टी करना डायरेक्ट पड़ रही है। नहीं चल रहा, ट्रैक्टर से जी ना टायर बीच में जाएंगे, इसको छोड़ देगा यहाँ तक, छोड़ देगा बीच का वो पोला कर देगा, तो उसको वो उठा के बट वाला वो बना दे रहा नाली, ऐसे हो रहा है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जी। पौधे को मिट्टी लगाने की कोशिश नहीं करें, ठीक है जी, नाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए ना पौधे को हाँ, मिट्टी नहीं है, ये चलेगा, नाली बनाने की कोशिश करो, नाली बन जाए वो ठीक है। ठीक है जी, मिट्टी अभी छोटा है, लगाना नहीं है, ठीक है जी, यही मिट्टी बाद में लग जाएगी, जब बड़ा होगा, ठीक बाद में लग जाएगी। ठीक है जी, और अमोनियम सल्फेट तुरंत ले लो, ठीक है जी, है ना। जी, और जिनमें आपने ये मिट्टी को हिला दिया है वहां पर जल्दी लेना है, ठीक है, क्योंकि बारिश वापस आ गई ना फिर ये ज्यादा फिर- पानी पकड़ लेगा, ज्यादा उल्टा पकड़ हो जाएगा। हाँ, ये मिट्टी इसमें तो पोली- कुछ भी निसरा रहे। जी जी, ये आपका अगर बेस होता पहले से हाँ जी हाँ, तो अभी कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है आगे फिर। आगे बनाया वैसे बनाया हमने, आगे वाले प्लाट में जैसे आप बता रहे हैं, फिर वैसे लगाया। ये पहले प्लान हुआ था, ड्रिप वाले सिस्टम से लगना है, समझ नहीं पाया हम लोगों ने कि बनाना कैसे है। जब सर से बात हुई तो सर ने बताया कि 10 फीट नाप के बीच में ट्रैक्टर चला के फिर ऐसे करके चूना गिरा के बनाइए, तो उस तरीके से ये बना था। आगे फिर हमने वो बनाया जैसे आप मेरे बना रहे हैं। ये क्या लिया है, लाइन से लाइन और पौधे से पौधा? ये लाइन से लाइन 5 फीट, ये पौधे से पौधा 60 फीट। अच्छा, 5x7 पे लिया है जिगजैग में। जी जी तो किसान पाठशाला चैनल ज़्यादा ही देख रहा है। जी ठीक है। जी, ओवरऑल प्लांट तो सारे चल पड़े हैं, बस जी। आगे के शेड्यूल्स फॉलो कीजिए। सर, डोसेज भेज दिया इनको सब? सब दिया हुआ। इस बार सर पानी की समस्या कुछ ज़्यादा नहीं, तो ये कंडीशन नहीं होती, पौधे हम्म। ठीक होते हैं। पानी से ज़्यादा थोड़ी ऊपर वाला देखिए, जैसे उधर वाला 7 का ही है। वो हम रुक के देखे थे गाड़ी जी में। जी, वो साइड वाला भी अपना है क्या, बड़ा प्लाट? नहीं बड़ा नहीं सर, अपनी अच्छा। छोटे वाला। ठीक है। वो पहले प्लांटेशन हुआ। हाँ बड़े, इस उससे से 2 दिन पहले का है वो, 2 दिन बाद का है। उसका कंडीशन कुछ अलग। सर वो पानी निकासी की जगह है ना, अच्छा, निसरा है वहाँ पर। जी, उसका पानी उतर उसका जा रहा है। अलग इसका कंडीशन। सर पानी कहीं इसका निकल पानी नहीं निकल रहा, नहीं सब रहा। पानी सी आ रहा है। पूरे यूपी की बेसिक नीड जो है ना, जी, पानी प्रबंधन है, हाँ जी, हाँ, नहीं है, बहुत गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पानी अच्छा है, अच्छा जी, TDS कम है, ठीक है जी, pH नॉर्मल है, नॉर्मल है, मतलब सर्वगुण संपन्न पानी है। ठीक है जी, और मिट्टी की भी बात करूँ कि यहाँ ऐसी मिट्टी है कि कम पानी ज़्यादा पानी सब में शूट होती है। अच्छी होती है। इसलिए किसान अंदाज पंचे दामोदर पका रहा है, जी जी, वो मेहनत कर रहा है, किस दिशा में मुझे पता नहीं है, ठीक है,
कुदरत सपोर्ट करके पका रही है। अगर हम थोड़ी सी ये बातों को समझ लें कि पानी प्रबंधन एक बड़ा हथियार है उत्पादन को बढ़ाने में और खर्चे को घटाने में, और फंगस, अभी हम एक खेत में थे, आपके यहाँ तो काफ़ी कम है, वो मित्र बेचारा बस रोया नहीं हमारे सामने। ये जो काई है ये पूरे खेत में इतनी आधा इंच 1 इंच की लेयर पर पूरे खेत में फैली हुई है, और वो एक बार पौधे लगा चुका है, खराब हो गया, फिर दूसरी बार लगा दिया। हम बोल रहे हैं पहले तो जड़ मूल को समझो कि दिक्कत कहाँ है, तो काई तो हटाओ, कीचड़ को तो खत्म करो। अभी कमल थोड़ी कि कीचड़ में लगा दिया बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, मेहनत काफ़ी करते हैं आप लोग यहाँ पर। इनमें ना जो नाली करके टांग दिया है, ये अभी 8 दिन में आपको इनका पिकअप अलग ही दिख जाएगा, भगेंगे ये। और अमोनियम सल्फेट दे दिया तो फिर इनमें उठाव अलग मिल जाएगा, फिर स्पीड से चल देंगे। और कुछ आपके क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं उनको समझ लेता हूँ। सर क्वेश्चन है आगे वाले पार्ट पे। चलो फिर, तो इधर से तो नहीं होगा, तो रास्ता आगे से घूम के चलते हैं। हाँ जी। चलो फिर। मित्रों, हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, यूपी के विजिट पर हैं। अगस्त है अभी, अगस्त का तीसरा सप्ताह पूरा होने वाला है, और हमारे मित्र हैं दलबीर जी जो दिल्ली से हैं, जिनका ये राइट साइड केला है पीलीभीत में, और यहाँ पर करीब ये 40-50 हज़ार प्लांट लगा रहे हैं। और प्लांट भी अगर आप देखेंगे तो रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर से आया है, मेरा खुद का ही टिश्यू कल्चर है, बड़वानी मध्य प्रदेश से। मेच्योरिटी आ चुकी है, कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, उन पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यूपी में किसान और क्या बेस्ट कर सकता है। सिंह साहब, इसे कहते हैं रेवा। देखो प्लांट पूरा ख़त्म हो गया, टूट गया, गिर गया, लेकिन नीचे से हिम्मत नहीं हार रहा, फिर आ गया वो हैं। ये देखो, ये जो उसका मेन था टखना, ये निकल गया है ये, और सेंटर से आ रहा है, ये अभी चल पड़ा है, इसको कोई रोकेगा नहीं। प्लांट की भी अपने आप में कुछ खासियत रहती है। ये आप जो गुड़ाई कर रहे हैं, ये केवल नाली के लिए कर रहे हैं ना? ठीक है, थैंक यू किसान। आपको यूपी में बनाना प्लांट के लिए अगर संपर्क करना है तो 9754138222 RK सिंह जी बात करेंगे। और पूरे उत्तर भारत में हम 2020 से किसानों के बीच में हैं। प्लांट रेवा का हो या किसी और का, अगर मार्गदर्शन चाहिए जब भी जुड़ सकते हैं। केला खेती में कैसे आगे बढ़े, यहाँ पर आप मेड़ों पर बाम्बू प्लान कीजिए। क्या होगा, जैसे पौधा बड़ा हुआ, अभी आपके यूपी में 2 से 3 महीने जो ठंडी रहती है, और उसकी वजह से जो बंच गर्भ में रहता है और धीमे धीमे आता है, तो कम मेहनत में भी आपको उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है। 25 किलो प्लस ही आता है अगर थोड़ा सा कोई ध्यान दे रहा है तो। 30, 35, 40 वाले बहुत है यूपी में, और 30 किलो से ऊपर अगर आप गए तो आपको टेका लगाना पड़ेगा। और टेका लगाने में बांस का सबसे बड़ा योगदान है। जितना खर्च आपका साल भर में उसको खाद खिलाने में हो रहा है, उतना खर्च वो टेके में हो रहा है अकेले में। एक टेका लेकर के आएंगे 35 से 55 रुपए के बीच में मिलेगा 10 फीट का। तो मेड़ों पर ये जो भी आपकी मेड़े हैं, 1 एकड़ के पीछे 50 से 60 पौधे प्लान करो। जिस तरफ से हम बांस मेड़ों पर लगा दें और उसकी परछाई आने से हमारे खेत में कोई नुकसान ना हो, ऐसी खाली जगह पर, तो एक चौथे साल से आपको हर पौधे से 10 पीस मिलना चालू हो जाएंगे। 50 पौधे लगाएं तो 500 पीस हर 1 एकड़ से आपको मिल जाएंगे, जो आपके केले में टेके लगाने में बहुत काम में आएगा। और लास्ट में केले में जब वो पूरा वजन ले लेता है 90 दिन में और टेढ़ा होने लगता है, उस समय अगर वो 5 दिन रुक गया तो 1 किलो वजन बढ़ाता है। आखिरी में वजन जो बढ़ता है, तो वो आपको टेका लगाने से ही वजन मिलेगा। टेके का पैसा ही पहले हाँ, कोशिश करो बाम्बू प्लांट का। पिछले साल लिए थे बांस, ज़्यादा कितने लिए थे? काफ़ी बांस लिए थे, बांस 2200 40 के बांस लिए। हाँ, लेना ही पड़ता है ना टेके लगाने के लिए। तो घर के खेतों में लगा दो, तो हमारे खेतों में जितना यूज़ हुआ बाकी और किसान लेकर के जाएंगे अपने से, है ना? सर उसका कोई नुकसान नहीं, मेड़ों को लगाएंगे तो
नहीं, मेड़ पे लगाने से मैंने एक चीज़ बतलाई है कि जहाँ हमारा खेत नहीं है या जिस तरफ रास्ता है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो परछाई आएगी, उसके जो पत्ते गिरेंगे, वहाँ पर कोई फसल आएगी नहीं। तो किसी भी खेत में 3 तरफ तो कुछ और खेत होता है, लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ खेत के अंदर जाने का रास्ता है। एक मेड़ ऐसी होती है जहाँ खेत के अंदर जाने का रास्ता है, उस मेड़ पर लगाओ ताकि उसकी परछाई बाहर रास्ते पर गिरे और हमारी खेत की फसल भी कमज़ोर ना हो और वहाँ से हमें आमदनी आना चालू हो जाए। या घर के ही खेत में टेके लगाने, हर केला किसान ने 1 एकड़ में 50 से 100 पौधे लगाना ही चाहिए मेड़ पर। इतनी मेड़ रहती है कि 4-4 फीट पे लग जाए। अभी दूसरी भाषा में कहूँ, आपके यहाँ जो नीलगाय का प्रकोप है या ऐसे जानवरों का है, मुझे एक खेत ऐसा नहीं दिखा जिसने वॉल बाउंड्री नहीं करी हो, है ना। इसके बिना तो होता ही अभी ये आपने या तो इंगल लगाओगे या सीमेंट के पोल लगाओगे, और घर का बांस है तो 4-4 फीट पर बांस लगा दो घर का काट करके। ये सारी आपकी मेहनत जो है ना वो सही रास्ते में हो जाएगी। ठीक है किसानों, ये आप सभी के लिए भी है जो मैं बाइट्स दे रहा हूँ कि आप मेड़ पर बांस लगाइए। यूपी है या एमपी है या महाराष्ट्र है, कहीं पर भी बाम्बू फार्मिंग मेड़ों पर की जा सकती है। काफ़ी फ़ायदे हैं। ओके, थैंक यू।